फिर से स्वागत करता हूं आपका बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियली हिंदी मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं, तो उसका आज हम लोग सोल्यूशन करने वाले इस वीडियो में। तो चलिएगा, इस आप लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग सेट 1 कवर कर चुके हैं। क्योंकि इसमें पैटर्न में जो बदलाव हुआ है, 100 ऑब्जेक्टिव आया है, तो इसमें 100 ऑब्जेक्टिव को आज पूरी तरह से हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे, आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ गलत मिलने वाले नहीं है। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का हम लोग अपलोड करते रहते हैं इस चैनल में। अगर आपको बने रहना तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में एक बार वीडियो को जम करके शेयर कर दे, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा। और अगर इससे पहले वाले सेट को अगर आप कवर करना चाहते हो, चैनल विजिट कीजिए, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, आसानी से जाकर के इसको देख सकते हैं। तो चलिए, इसके आपके स्क्रीन पे कुछ पहले इसमें कुछ लिखे हुए, इसको आपको हम दिखा देते हैं कि क्या कह रहा है इसमें। कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें कोई एक सही है। इनमें से 100 में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प OMR उत्तर पत्रिका पर चिन्हित करें। तो जैसे कि पता होगा, जिनमें से कोई एक सही है, इन 100 यानी प्रश्नों से, यानी किन्हीं 50 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना है। यानी 50 ही प्रश्न का यानी आपको उत्तर देना है। इसमें से 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 का उत्तर देना है। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन जो आ गया, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या कह रहा है कि अर्धनारी ईश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको घुमा करके, यानी इधर से उधर से घुमा करके पूछ सकता है, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक के पाठ के जो लेखक है, उसे क्या कहा जाता है, यानी कौन है, तो यानी रामधारी सिद्धनकर है। इसे राष्ट्र कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। आपको पता ही होगा कि राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। रामधारी सिद्धनकर को बहुत ही फेमस कवि है, ठीक है। तो इसका आपको पूछा जाएगा कि इसका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो इसका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बेगूसराय में हुआ था। कहाँ हुआ था, यानी 1908 में बेगूसराय में हुआ था। चलिए, आपको अगर डीप नॉलेज देंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करना है, इसलिए आप लोगों का बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि शिक्षा शीर्षक संभाषा के वक्ता कौन है। जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह, जय कृष्ण मूर्ति, नामवर सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 का विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, जय कृष्ण मूर्ति हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मलयज का मूल नाम क्या था। भरतजी श्रीवास्तव, राम सक्सेना, ठीक है, त्रिलोकी श्रीवास्तव, गंगाराम। इसका राइट आंसर क्या होगा 3 का, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। यानी क्या होगा, यानी भरत जी श्रीवास्तव। चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। प्रगति और समाज की सुविधा की रचना है। आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ललित निबंध हो जाएगा। चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे लगभग आपको बहुत सारा यानी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। कर्म प्रधान, भाव प्रधान, उसके बाद तीसरा में ऑप्शन में क्या है, चरित्र प्रधान, उसके बाद धर्म प्रधान। तो इसका 5 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी चरित्र प्रधान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचिता कौन है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचिता कौन है। 6 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेगा नहीं, मोहन राकेश हो जाएगा। चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम है, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या था। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 7 का ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्या कह रहा है इसमें कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, यानी भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी 28 नंबर का क्या हो जाएगा, यानी 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। गाइस, एक बार जम करके वीडियो को शेयर कर दे। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं, हमें उम्मीद है आप पर। एक बार वीडियो को जम करके शेयर कर दिया और वीडियो को एक लाइक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है इसमें, सदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है, ठीक है। गंगा, गंडक, गोदावरी, यमुना, ठीक है। तो 9 नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्या कहते, धागड़ शब्द का अर्थ औरवा भाषण में क्या है, ठीक है। धागड़ शब्द का अर्थ ओरावा भाषा में क्या है। भारी शरीर का आदमी, हल्के शरीर का आदमी, ठीक है, बड़े का मजदूर, लंगड़ा शरीर वाला, ठीक है। इसका राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़े का मजदूर हो जाएगा। चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, यानी राधा कृष्ण, सरदार पटेल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी 11 का ऑप्शन नंबर 11 आपका इसका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण यानी जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है, यानी जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है। ठीक है, प्रभावती देवी, श्यामावती देवी, उसके बाद रत्नावली या दमयंती देवी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना, 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रभावती देवी हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, जयसी। इसका राइट आंसर क्या होगा तेरे का, ऑप्शन नंबर यानी डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जयसी। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। सूरदास किस भाषा के कवि है, संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधि, मैथिली। इसका राइट आंसर क्या होगा 14 का, ऑप्शन नंबर यानी बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रजभाषा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, तुलसीदास, जयसी, भूषण, नवादास। इसका राइट आंसर क्या होगा 15 का आपका, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा 15 का। ठीक है, भूषण। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। जयशंकर प्रसाद की भाषा, जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी, इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी खड़ी बोली हिंदी था। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्या कह रहा है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रानंद पंत। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 17 का आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि हेनरी लो पेज कहाँ के रहने वाले थे। हेनरी लो पेज कहाँ के रहने वाले थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो में बताया था कि हेनरी लो पेज के बारे में आपको पूरी तरह से डिटेल्स बताया था। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे 90 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी, यानी कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी, छत्रसाल, शिवाजी, ठीक है, राजरुद्र शाह, ठीक है, औरंगजेब। इसका राइट आंसर क्या होगा, 19 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजरुद्र शाह। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। अधिनायक कैसी कविता है, श्रृंगारिक, व्यंग्यात्मक, ठीक है, ऐतिहासिक, उपदेशात्मक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा 20 का ऑप्शन नंबर यानी बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी व्यंग्यात्मक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। झूठन के हेडमास्टर का क्या नाम है, यानी झूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है। तो आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, 21 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कली राम हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। जय कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में जय कृष्ण मूर्ति के बारे में लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरे बुद्ध थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ठीक सी। चलिए फिर हम लोग यानी उसको यानी दूसरे बुद्ध के रूप में यानी जाना जाता था। ठीक है, देखे जाते थे उसको। नामवर 23 का राइट, उसके क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 23 में, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। ठीक है, धर्मयुग, शारिका, आलोचना, आजकल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी आलोचना हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूरदास। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है, गजानन, मावत, मुक्तबोध, उसके बाद सची दानंद, हीरानंद वात्सव आगे। ठीक है, उसका तीसरा ऑप्शन में आपका जो कह रहा है क्या कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर या रघुवीर शाह होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी 25 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर होना चाहिए। क्या ना, यानी गजानन, माधवे, मुक्तबोध, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, इति जोर आदि होगा या इति जोर आदि होगा या इत्या जोर दी होगा या ई जोर त्यादि होगा। ठीक है, तो 26 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इति जोर आदि हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। गायक शब्द का संधि विच्छेद है, यानी गायक शब्द का संधि विच्छेद है, गे जोर अक या गे जोर अक होगा या गौ जोर अक होगा या गा जोर अक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी 27 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गे जोर अक हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। यानी परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद है, यानी परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद है, परम जोर अर्थ होगा या पर जोर मार्थ होगा या परमा जोर अर्थ होगा या पर जोर अर्थ होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी परम जोर अर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है, यानी विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है, विदा जोर वी जोर
विद्यार्थी, ठीक है, विदा जोर अर्थी या विद जोर अर्थी होगा या विदा जोर थ्री होगा, ठीक है। तो 29 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी 29 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विदा जोर अर्थी। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्या कहलाता है, दुर्गम शब्द का विलोम होगा, यानी आगम होगा या सुगम होगा या अलभ्य होगा या अगम होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 30 का आपका राइट आंसर बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सुगम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। अनुकूल शब्द का विलोम होगा, यानी अनुकूल शब्द का जो विलोम होगा तो क्या होगा, प्रतिकूल होगा, व्याकुल होगा, माकुल होगा या अतिकूल होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रतिकूल हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्या कहलाता है कि आरोही शब्द का विलोम होगा, यानी आरोही शब्द का जो विलोम होगा तो इसमें से यानी कौन सा होगा। 32 का राइट आंसर आपको बताना है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी अवरोही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यानी देखते हैं क्या कहलाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लगभग आपको यानी व्याकरण से आपका लगभग 30 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जिसमें से आपको बहुत ही इजी ही क्वेश्चन रहेगा लगभग। तो विराग शब्द का विलोम होगा क्या, यानी मोह होगा या अनुराग होगा या सुराग होगा या राग होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आपका विराग का क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको मालूम ही होना चाहिए 33 का कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, विराग का अनुराग हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आंखों का ताड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, यानी प्यारा होना यानी प्रिय होना, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी ऊँट के मुंह में जीरा। तो ऊँट का जानते हैं कि मुंह बड़ा होता है, तो ऊँट का यानी अधिक खाने वाले को कम खुराक देना, यानी बहुत यानी कम, उसका मुंह बहुत बड़ा होता है लेकिन उसको ये जीरा कितना होता है, छोटा सा यानी कण कैसा होता है, ठीक है। तो अधिक खाने वाले को यानी कम खुराक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी कटकना होना, मूर्ख होना या चतुर होना या विनम्र होना, यानी क्या होना, यानी चतुर होना, यानी चालाक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोग व्याकरण पढ़े हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये होगा, आपको ये लगेगा, ठीक है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी प्रसन्नता, यानी वो खुशी मनाना है, ठीक, क्या होना, यानी प्रसन्नता व्यक्त करना, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नगर शब्द का विशेषण होगा, नगर शब्द का जो विशेषण होगा तो आपको पता ही होगा अगर नगर शब्द का जो विशेषण होगा 38 का, तो क्या होगा, यानी बी विल बी द राइट आंसर, यानी नागरिक हो गया, ठीक है। नगर का क्या होगा, यानी नागरिक होगा। चलिए, रंग शब्द का विशेषण क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रंग का विशेषण क्या होगा। तो यहाँ होगा आपका क्या हो जाएगा, यानी रंग शब्द का विशेषण यानी रंगबाज या रंगीन होगा। इसमें से आपको दो में से किसी को आपको राइट आंसर देना है। इसका कमेंट सेक्शन में आप हमें आंसर बताएंगे, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों का अगर कंफ्यूज है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में हमें दे दें, उसके बारे में आंसर आप देख लेंगे वहाँ करके। देखिए 40 का आपका राइट आंसर क्या, पत्थर का शब्द यानी विशेषण होगा, यानी पत्थर शब्द का विशेषण होगा, पत्थर शब्द का विशेषण होगा, पत्थरबाज, पथरीला, पत्थरादिल, ठीक है, पहाड़ी। तो राइट आंसर क्या होगा, पत्थर का शब्द का विशेषण क्या होगा, यानी 40 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी पथरीला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। भारत का शब्द का विशेषण होगा, यानी भारत शब्द का जो विशेषण होगा तो वो भारतीय होगा, ठीक है, क्या होगा, यानी भारतीय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी आपका भारतीय लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ भारतीय यहाँ भारतीय, तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको, ठीक है, भारतीय है यहाँ। चलिए, जीव जंतु शब्द कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अविभाज्य समास, द्वंद्व समास। तो यानी 42 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस, आप लोगों को अगर पीडीएफ या नोट्स या मॉडल पेपर किसी भी प्रकार का आपको कुछ अगर प्राप्त करना है तो ये स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे 9162055090, ठीक है। ये क्योंकि अनुभवी शिक्षकों के द्वारा जो नोट्स तैयार किया गया, अगर आप नोट्स को प्राप्त करना चाहते हो तो इस नंबर पर एक बार आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक बार आप लोग जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं, हमें उम्मीद है आपका, ठीक है। तो हमेशा आप पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव देखिए, ठीक है। तो क्या कहलाता है, यानी 43 का राइट क्वेश्चन नंबर क्या कहलाता है, 43 का क्या कह रहा है, क्या है, नीलांबर शब्द कौन सा समास है, कर्मधारय समास, अविभाज्य समास, तत्पुरुष समास, द्विगुणी समास। तो क्या हो जाएगा इसका 43 का आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। भरपेट शब्द कौन सा समास है, यानी भरपेट शब्द कौन सा समास है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अविभाज्य समास है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं, ठीक है, वो वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है। तो क्या कह रहा है, चिड़ीमार शब्द कौन सा समास है, यानी चिड़ीमार शब्द यानी कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास है वो, ठीक है। चलिए, सभा शब्द कौन लिंग है, यानी सभा शब्द का जो है यानी लिंग निर्णय करना है। तो आपको पता ही होगा कि सभा जो है
तो सभा का जो लिंग होगा तो क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, सभा में सभी लोग बैठे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। जल शब्द का कौन सा यानी लिंग है, जल, जल शब्द यानी कौन सा लिंग होगा। इसमें भी बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जल जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। दल शब्द का कौन सा लिंग होगा, दल शब्द का कौन सा यानी लिंग होगा। 48 का आपको राइट आंसर बताना है, तो 48 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। जिसका अगर व्याकरण अगर अच्छा अगर पकड़ होगा व्याकरण में, तो उसका तो यानी 50 में 50 होगा, यानी 100 का 100 यानी इसका ऑब्जेक्टिव यानी जाना ही है, क्योंकि व्याकरण से आपका लगभग यानी 45 यानी 40 क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप खुद देख ही रहे हैं, अभी 50 तक नहीं हुआ, अभी इतना सारा व्याकरण से अभी लगभग क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग यानी 49 क्वेश्चन को देखते हैं। रुमाल शब्द कौन लिंग है। ठीक है, रुमाल शब्द जो है यानी इनमें से यानी कौन सा लिंग है, तो 49 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि उपवन शब्द में उपसर्ग है, यानी उपसर्ग जो होता है उपवन शब्द में जो उपसर्ग होगा तो उपसर्ग क्या होगा, यानी पहले लगता है। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। उपवन का उपसर्ग क्या हो जाएगा, यानी उप हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और एक बार जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें, तभी मैं आप इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगा, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इसीलिए हम लोग यानी दूसरा इसका पार्ट बनाएंगे। आप पहला पार्ट हम लोग पहला वीडियो का भी दूसरा पार्ट नहीं अपलोड किए, इसका भी दूसरा पार्ट अपलोड बहुत जल्दी कर दिएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक यानी फर्स्ट पार्ट हम लोग इसका कवर कर लिए। अगर आप जितना हमें लाइक ठोकेंगे उतना हम जल्दी ही आपका यानी आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तो आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस यहीं तक वीडियो का मैं एंड करता हूं। जय हिंद जय भारत। और आप लोग एक बार जान लें, अगर जिसको अगर पीडीएफ लेना है तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। यहीं तक मैं वीडियो को एंड करता हूं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।